सर्व समर्थ सतगुरुदाता सतगुरु की प्यार साथ संगते। देखो आज परमपिता परमात्मा ने कितना जो शुभ अवसर में प्राप्त किया है, जिसमें कितने को महानुभाव प्रेमी सज्जन जो आए, इनका दर्शन हुआ और मालिक के नाम का जो है गुणगान करने का वक्त मिला। सो दर्शन पाकर हम धन्य हुए। आज इस घर के अंदर एक मेहमान जो है और हमारे शामिल हुआ, उसके उपलक्ष्य में और ये सत्संग का आयोजन हुआ। कहते हैं साध संगत हरि कथा, साध संगत हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी पापी कभी हो। उस गांव का, उन पुरुषों का, उस धरती का बड़ा भाग होता है जहाँ मालिक के नाम का गुणगान हो। धन संपत्ति कुटुंब परिवार जो बुरे काम करते हैं उनका भी होता है, लेकिन वो बड़ भाग्य नहीं माने जाते। क्यों? कि उनका जो रहन सहन खान पान चाल चलन है वो अच्छा नहीं। कहते महाराज आज संत हमारी आत्मा और हम संतों की दे, रोम रोम में रम रहे जो बादले गुरु हमारे समुद्र और हम गलियों के उलट नीर सागर भया तो कंचन हुआ कहता है वन में न जाए कभी दूरी न रमाए मन को
महापुरुषों का कहना है घर गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ के सब काम काज करते हुए और परम पिता परमात्मा का गुणगान करना है। जितने भी कर्म कांड हैं, यज्ञ है, हवन है, कोई तीर्थ व्रत है, स्नान ध्यान करना है। हम यात्रा निकालने जाते हैं, घर माता पिता है जो दुखी होते हैं, उनका कहा नहीं मानते, उनके सेवा नहीं करते और मैल दौड़े के लिए गंगा जी में जाते हैं। क्या मन संगात कठौती बिच गंगा। सुबह सुबह उठते अपने माता पिता से, जिनसे संतों ने कहा उनसे शरीर मिला, पहले कौन मनाइए किसका लीजिए नाम, माता पिता गुरु अपने फिर मालिक का नाम। उठते ही सुबह ही माता पिता के चरण छो, उसकी बुद्धि और आयु ज्यादा तेज होती है। फिर संत सतगुरु का कहते हैं चार प्रकार से मतलब है भक्ति करते हैं, धन से, मन से, धन से और वचन से। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति है वह वचन की है। क्या वचन पर डट के कट के फंद 84 के। गुरु का वचन का मनन करो, जो गुरु महाराज ने में बता रखा है उसी रास्ते लगे रहो। क्या होड़े ठाड़े चार श्रद्धा समान मगन धन के दो लो फिर मिला नितान। कि ये जो शरीर है हमारे हाथ से निकल गया ना मानव शरीर, तो लंबा रास्ता हो जाएगा। कहते हैं 3.5 करोड़ वर्ष बीतते हैं तब एक 84 का चक्कर जो है पूरा होता है। पुनः ये शरीर मिलेगा, पता नहीं कैसा मिलेगा हमें। क्यों? 3 प्रकार के क्रम, क्रियावान, सिंचित और प्रारब्ध। प्लस माइनस होकर के क्या निकलता है उसके अनुसार हमारी प्रारब्ध बनती है। सिंचित जो कर्म है वो मालिक के नाम बिना नहीं कटता। तो जितने भी और
हम कर्म कांड करेंगे कि ऊंच नीच जात ने, गुरु के विराट ने, फूल पेड़ पात ने, ये बूटा है मैदान में, भाई गुरु के समान दूसरा ना जान में। अगम रूप गुरु, ब्रह्म के स्वरूप गुरु, मोक्ष के हैं वो गुरु, आ गया मेरी ध्यान में। हिंदू के वेद में, न मुसलमान की कुरान में, गुरु के समान भाई दूसरा ना ध्यान में। कि उनके बताए युक्ति के अनुसार के हमारे थोड़ा सा करंट सा लगता है गुरु का नाम ले। क्यों लगता है? महाराज कहते हैं गुरु को मनुष्य कहते हैं, सो नर कहिए अंध, कह कबीर दास को पड़े 84 पंथ। जिस तरह फूल में सुगंध, काठ में आग, इसी तरह संत के अंदर राम। हमें संत सतगुरु की शरण जाएंगे तो हमें वो मालिक के घर का रास्ता बताएंगे, कोई कर्मकांडों में नहीं उड़ जाएंगे। इसी तरह 4 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला गुरु सर्वश्रेष्ठ, जो कीट समझो लट को खा करके मिट्टी में बंद करके और उसको शब्द सुनाता है। जो लट उस शब्द को सुनती है और उसका मनन करती है, उसका अंग तब्दील हो जाता है, उसके पाँख आ जाते हैं। जमीन पे घिसने वाली लट जो है आसमान में उड़ने लगती है। लट है मिट्टी के अंदर बंद है, शब्द सुनती है लेकिन मनन नहीं करती, वो लट रह जाती है। जिस प्रकार महाराज कहते हैं, सत्संग किया तो क्या बात है जिन मन की बो, और एक बेचारा सरकना कदे ना मिठाओ। इसी तरह दूसरा गुरु चंदन। चंदन से चंदन नहीं बनता, उसके आसपास जितनी वनस्पति है उसमें खुशबू हो जाती है। चंदन को चाहे आप कितने तोड़ो मरोड़ो, अपनी खुशबू को नहीं छोड़ता। तीसरा है पारस। पारस के कितना ही बेकार पड़ा लोहा लगा दो, वो सोना हो जाएगा, लेकिन पारस से पारस नहीं बनती। चौथा दीपक। दीपक से दीपक नहीं बनता, तो उसमें श्रेष्ठ गुरु है शब्द बेटी, जो अन्न तब्दील करते हैं। और कहा वे शब्द मारे मर गए, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विचारिया उनका सर गया काज। फिर कहते हैं महाराज,